नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबर अली जी। नमस्कार सर, कल मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया और यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, तब की योगी जी ने बहुत सख्त आदेश कर रखे थे और कल लखनऊ में ही अल्लाहू अकबर कहना होगा, हिंदुस्तान में अगर रहना होगा, इस तरह के नारे लगाए गए, तलवारें लहराई गई। जबकि जो नियम कानून है, जो आप त्योहारों की रीति रिवाज है, वो मनानी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक ही समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो ये कोई जुल्म नहीं कर दिया उन्होंने। अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है। और आपके नेता और ख़ासतौर पर बीजेपी के नेता तो संसद में बाज नहीं आते, वहाँ पर जय श्री राम चिल्लाते हैं, जबकि वहाँ कोई अलाउड नहीं है। अब इस बार लागू हुआ है कि जब शपथ ली जाएगी, शपथ से रिलेटेड ही बात की जाएगी, तो नारा लगाना अल्लाह अकबर का हो या जय श्री राम को गलत नहीं है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए या किसी को उकसाने के लिए लगाना वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर कहना ये कोई गलत बात नहीं है, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से। वो तो मुस्लिम अपना अल्लाह अकबर कहते हैं, आप जय श्री राम कहते हैं, इसमें क्या हुआ? हिंदुस्तान में अगर रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, इस तरह के उन्होंने अपने आप को कहा होगा। मुसलमान तो देखो, जब रहेगा कहीं भी रहे, हिंदू यहाँ रहे, पाकिस्तान रहे, अमेरिका रहे, सऊदी रहे, कहीं भी रहेगा, अल्लाह अकबर उसका नारा वो है। हाँ, अगर किसी को उकसाने के लिए कह रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन आप मुझे एक बार बताइए भाई, आपने कहा तलवारें लहराएगी, मुहर्रम का त्यौहार जो है खास तौर पे उस पर तलवारें होती हैं, लेकिन आप अगर दूसरे समुदाय की बात कर रहे हैं, वो तो हर जगह तलवार लहराते हैं, तमंचे लहराते हैं, लाठी लहराते हैं और जानबूझ के लोगों को गालियाँ देते हैं और सीधा कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। भाई मुसलमान जय श्री राम क्यों कहेगा, या हिंदू जय श्री राम क्यों कहे? मुसलमान तो बोलेगा अल्लाह अकबर, वो जय श्री राम क्यों बोलेगा? आपको जय श्री राम बोलना बोलिए, उनको अल्लाह अकबर बोलना वो बोलेंगे, इसमें क्या एतराज़ है? जी। बंगाल की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि मुहर्रम के मौके पर रोड पर अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन आम जनता का रास्ता रोक करके पूरा रोड मुहर्रम। देखिए, ऐसा होता है, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिनमें पब्लिक का आंकड़ा सही नहीं होता, अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। सोचते हैं हम कि वहाँ आ जाएंगे 10,000 20,000 लोग, पहुँच जाते हैं लाखों, तो इसमें अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चरमरा जाती है। ये किसी भी सरकार के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या ममता जी हो, कोई भी हो, ये व्यवस्था थोड़ी बहुत खराब हो जाती है और ये हर त्यौहार पे होती हैं। खासतौर पर मुस्लिमों के लिए नहीं है, मुस्लिमों को चाहे हिंदुओं को, ये हर त्यौहार पे होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कई जगह डीजे के साथ मुहर्रम मनाया जा रहा था, तो डीजे को बीच में आकर रुकवाया भाई गया। साहब, आप एक बार बताइए, डीजे मुसलमानों का जो बजता है वो बजता है कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन जैसे कोई विशाल जागरण होता है रात को, माता का कोई प्रोग्राम होता है, तो फुल साउंड में डीजे पूरी रात बजाता है, जिसमें हार्ट अटैक वालों को हार्ट अटैक भी आता है, डीजे बजाते, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। मुहर्रम साल में एक बार आ गया, रोज रोज नहीं आता है, लेकिन जागरण तो हर रोज होते हैं कहीं ना कहीं। अगर ऑब्जेक्शन उठाना तो दोनों को उठाया जाए। हम ये नहीं कहते आप मत उठाइए, दोनों को उठाइए बराबर, और उसके साउंड जो वॉल्यूम साउंड उसका कम होना चाहिए। वो ये तो जो एक लोगों के हित में जो भी बात है उसको माना जाएगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। जी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बीजेपी में बहुत बड़ी कलह चल रही है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री दिल्ली में विजिट कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से, देश के नेताओं से, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर मैं इससे एक ही बात बोलूँगा। हमारे जो योगी बाबा हैं, उन्होंने मुझे लगता है सिर्फ एक ही काम ठीक किया है, और वो काम ये ठीक किया है कि यूपी में इस टाइम बदमाश लोग नहीं हैं, या तो वो ऊपर चले गए या फिर वहाँ से प्रदेश छोड़ करके चले गए। ये तो उन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। इसके अलावा आप सारे काम पे आ जाइए। अभी जिस बाबा ने 121 लोगों की जान ली, उसको उन्होंने क्लीन चिट दे करके जो बाहर किया है, इसका खमियाजा उनको चुनाव में भरना पड़ेगा पूरी तरीके से। इस बाबा को अब तक अंदर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको क्लीन चिट दे करके उसको आज़ाद छोड़ दिया, और अब तो टीवी पे बोल रहा सीधे सीधे आकर के, उसको कोई अफसोस ही नहीं है। कहता है जी जो आया है वो जाएगा भी जरूर। पहले कहता था मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ, जब वो पहले मुर्दे को जिंदा कर सकता था, और आज बोल रहा है जो आया है वो जाएगा जरूर, तो 121 लोग भगवान की मर्जी से, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, ना मेरे प्रोग्राम का कोई रोल है, जबकि असली आरोपी वही है। अब योगी बाबा ने जितने भी लोग उनके मिनिस्टर हैं उनकी कभी नहीं सुनी, अपनी पार्टी की बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि उनके ऊपर संघ का, तो उन्हें पता है कि जब तक संघ मेरे साथ है मुझे कोई मेरे पद से नहीं हटा सकता। लेकिन उनको जनता हटा सकती है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है उत्तर प्रदेश में, वो हर समुदाय के साथ किया है और किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। फर्क सिर्फ इतना है कि एक समुदाय को ज़्यादा ठेस पहुंचाइए, दूसरे को कम पहुंचाइए, लेकिन उनसे खुश अंदर से कोई भी नहीं है। और वो आजकल हिटलर शाही का ज़माना नहीं रह गया है। इसमें लोगों की बात को समझना होगा, उनके हिसाब से काम करना होगा, वरना तो सीट छोड़ के जाना होगा। तो क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बार बार मुसलमान करके टारगेट करते हैं, हम आपको एक आसिफ अली साहब जो इंडिया के टॉप सबसे बड़े वकील थे,
अमेरिका में बैरिस्टर रहे, शहीद भगत सिंह का केस जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था तो आसिफ अली साहब थे जिन्होंने केस लड़ा था। आप पहले उनकी जगह की वीडियो देखिए। नाम आसिफ अली का आता है। ये अपने वक्त के भारत के सबसे बड़े वकील थे। इन्होंने कई सालों तक रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। आसिफ अली ने ही भारत के पहले आईएनए डिफेंस टीम की स्थापना की थी। ये अमेरिका में भारत के सबसे पहले राजदूत भी थे। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। वो भगत सिंह के सबसे करीबी लोगों में से थे। भारत सरकार ने आजादी के बाद आसिफ अली के नाम के कई डॉक टिकट भी जारी किए। भारत के 10 महान मुस्लिम। आपने वीडियो देखी, अब आप देखिए कि क्या वो मुसलमान थे या हिंदू थे जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। तो आज ऐसी कौन सी बात होगी जिसमें हर चीज़ को लेकर के हिंदू मुसलमान होता है, इसको हटाना होगा हमें और एक भाईचारा कायम रखना होगा। और भाईचारे के बिना देश भी नहीं चलेगा और हम लोग भी सही तरीके से नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप अपने हिंदुस्तान के लिए काम कीजिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं। हमें हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं है, हमें एक पवित्र हिंदुस्तान की जरूरत है। प्लीज़ आप सब लोग उस पर काम करें। और अगर आपको ये हमारा जो हम न्यूज़ आपको सुनाते हैं बार बार, ये आपको ठीक लगता है तो साबिर हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भेजें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।